हवा चलती है, अपने साथ गुलाब, गेंदा, बेली, चमेली, कचनार सबकी खुशबू लेके आती है और हमारे मन को सुगंधित करती है। वहीं कहीं आस पड़ोस में कुत्ता, बिल्ली, चूहा मरा हुआ है तो वो हवा अपने साथ दुर्गंध लेके आती है। हम खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, घर में रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, जिसका इफ़ेक्ट भी टेम्पोररी होता है। इंसान बिल्कुल इसी तरह है। धरती पे हम आते हैं, एक अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड करते हैं और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हम अपने कर्मों की छाप, कर्मों की इम्प्रिंट छोड़ के जाते हैं और अपने साथ कर्मों की इम्प्रिंट लेके नेक्स्ट लाइफ टाइम में आते हैं। हमारे कर्म कुछ अच्छे होते हैं, इंस्पिरेशनल वाले होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, जो सुगंध देते हैं हमें भी और दूसरों को भी सुगंधित करते हैं। और कुछ कर्म हमारे बहुत ही डिमोटिवेटिंग होते हैं, दुष्प्रेरक का काम करते हैं। ऐसे कर्म जो होते हैं दुर्गंध फैलाते हैं। ऐसे लोगों का हम चरित्र का भी दिमाग में चित्रण नहीं करते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट लाइफ। ऑलवेज ट्राई टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल वन। धरती पे आने का हमारा मेन पर्पस है कि अपने जीवन को एक फ्रूटफुल बनाओ, अपने जीवन का कोई पर्पस सिद्ध करो, जीवन का कोई मकसद सिद्ध करो। किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने सोना बेच के हीरा खरीदा, मैंने सोना बेच के अपने बच्चे को पढ़ाया, आज मेरा संतान अपने पैर पे खड़ा है, धन संपत्ति अर्जित कर रहा है, मैंने उसको अच्छी शिक्षा दी, वो संपत्ति बना रहा है, अपनी अगली पीढ़ी को योग्य बनाएगा, अपनी परिवार चलाएगा। रियली इट्स वेरी गुड ग्रेट थिंग्स कि अगर बच्चा का आप पैर पे खड़ा करते हो, एक अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार, अच्छे थॉट्स देते हो, तो ये माँ बाप का प्रथम कर्तव्य है। एक माँ बाप का, पेरेंट्स का प्रथम कर्तव्य यहीं से शुरू होता है। जब आप योग्य संतान लाते हो तो योग्य संतान कहीं न कहीं समाज के विकास में अपना योगदान देता है। किसी सज्जन ने हमसे बताया कि हमने इतने धन इकट्ठा किए हुए हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी ज़मीन है। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि ये धन संपत्ति है, इतने ज़मीन है, इस ज़मीन की, धन संपत्ति की कहाँ तक कीमत है? आपकी जो पीढ़ी है, संतान है, वो क्या योग्य है? हाँ, वो क्या इस लायक है कि इस धन को, संपत्ति को सही ढंग से टेक केयर कर सके? कहीं ऐसा नहीं है हो कि ये संतान दुर्योधन को भी धन के दुरुपयोग में पीछे छोड़ दें। क्योंकि जब योग्य संतान होती है तो वो जीवन पथ पर आगे बढ़ती है, अपने अगली पीढ़ी को भी योग्य बनाती है और लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी लाइफ में हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो ये हमेशा सोच के करना है कि मेरे कर्म से आस पड़ोस के लोगों को, परिवेश को, समाज को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी अपनी फैमिली को कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब भी हम धरती से जाते हैं तो अदर आर गेटिंग जस्ट इम्प्रिंट इफ़ेक्ट ऑफ माई कर्मा, एंड वो हमें याद करते हैं तो सिर्फ हमारे अपने कर्म के लिए याद करते हैं। हमारे कर्म से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस दे आर रिजुविनेटिंग, री एनर्जाइजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग देयर लाइफ। हमारे कर्म से सिर्फ वो अपने लाइफ को उठाने के लिए हमारे थॉट्स को, हमारे संस्कारों को याद करते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द कर्मा। बंद किताब की कोई यूटिलिटी नहीं है, उससे या तो दीमक या चींटी चढ़ जाती है। इंसान का बंद दिमाग का भी वैसा ही हिसाब किताब है। अगर आपने दिमाग को सही दिशा में लेके गए, क्रिएटिव काम में, संरचनात्मक काम में लगाए, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को अच्छे से पैर पे खड़ा किया, तब वो देश के, समाज के, परिवार में योगदान देता है। नहीं तो वो संतान सूखे हुए पेड़ की तरह है, जिसकी जो टहनियाँ होती हैं, सूखी टहनियाँ, उसे सिर्फ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से फिर उस जगह को साफ़ करके नया पौधा लगाया जाता है। जब अच्छी संतान होती है, हरी भरी संतान होती है ना, तो बिल्कुल एक हरे भरे वृक्ष की तरह होती है, जो फल फूल छाँव आपको देती है और ताज़ी हवा देती है और सृष्टि में अपना योगदान देती है। इसलिए इंसान का प्रथम कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, उसे अच्छे से देखभाल कर, अच्छे संस्कार, अच्छे थॉट्स, अच्छी शिक्षा देके पैर पे खड़ा करना। और कहीं न कहीं ये समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने कर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति जस्टिफिकेशन करते हैं, अपने लाइफ को हम मीनिंगफुल बनाते हैं।